A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay, if the total cost of production on that day was 90 rupee, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉस्ट जो है दोनों को रिलेट कर दिया गया है। तो हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को एक्स से एज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced इक्वल टू एक्स। तो हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो रहा है यार? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये बोल रहा है यहां पर, देखोगे ध्यान से, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल आपकी 2x हो जाएगी और उससे 3 ज्यादा, तो 2x + 3 हो जाएगी, बट ये रुपी में होगा। ठीक है, रुपी 2x + 3। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन करोगे, एज पर क्वेश्चन x टाइम्स x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कितने रुपए के बराबर? देखो इतना दिया हुआ 90 रुपए उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो बराबर 90। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लो आप इसे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x, नॉट 6x, प्लस 3x माइनस 90, इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस 90 क्या हो रहा है यार? ये 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे फिर से। अब यहाँ पर थोड़ा वर्कआउट करते हो, तो a आपका 2 हो गया, b जो है दैट इज 3, और c आपकी है c इज इक्वल टू माइनस 90। ठीक है, c इज माइनस 90, तो p टाइम्स q हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी p टाइम्स q, तो a मल्टीप्लाइड बाई c मतलब माइनस 180। ठीक है, p प्लस q क्या हो जाएगी? p प्लस q, तो b के बराबर जो कि c है, b 3 है, सॉरी b प्लस q इज b के बराबर 3 है। अब देखो प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सम जो है पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब बड़ी नंबर जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे क्या करना है, थोड़ा वर्कआउट करोगे तो आपको चाहिए 3 और ये माइनस 180, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो मैं करता हूँ फिर कोशिश। p टाइम्स q ले लो एक कॉलम में, दूसरा कॉलम p प्लस q कर लो। ठीक है, अब जो सूट नहीं करेगा उसे मैं ये इरेज कर दूंगा। तो एक नंबर आपको क्या चाहिए? नेगेटिव, तो -1 टाइम्स 180 करोगे। ठीक है, ये क्या सेटिस्फाई करेगा आपको? -179 होगा सम, नहीं चाहिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, -2 लोगे टाइम्स 180 टाइम्स 90 करोगे तो 180 होगा, अगेन उसका सम जो है 88 आएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। -3 लोगे तो 60 होगा, दूसरा सम कितना है 57, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, -4 लोगे तो 45 टाइम्स -4 आपका -180 हो रहा है, लेकिन सम कितनी है 41, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर, आपको सम चाहिए 3। ठीक है, -5 लोगे, 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, आप वर्कआउट करना, 6 से भी लोगे नहीं होगा, 6 टाइम्स 30, क्योंकि वो दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, जब नंबर आसपास होंगे तभी होगा। ठीक है, 7 8 9 टाइम्स करो, 9 टाइम्स 20, -9 टाइम्स 20, यहाँ भी देखो आपका सम जो है 11 आ रहा है, चाहिए आपको 3, अभी और आगे जाना होगा। 10 लोगे 10 टाइम्स 18 तो सम आएगा 8। ठीक है, -10 टाइम्स 18, -12 लोगे और टाइम्स 15, अब यहाँ देखोगे तो सम आपकी 3 आ गई। ठीक है, तो एक टर्म आप -12 लो, दूसरा 15 लो, तो यहाँ पर लिख लोगे आप 2x स्क्वायर -12x प्लस 15x -12x प्लस 15x -90 बराबर 0। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ देखो, ये आपका 2x अगर कॉमन लेते हो आप तो x -6 हो जाएगी, और लास्ट दो वाले टर्म से आप 15 कॉमन ले लो प्लस 15, तो ये हो जाएगी x -6 बराबर 0। मतलब दो फैक्टर्स आपके मिल गए, एक आपका हो गया x -6, दूसरा हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या तो x -6 0 हो और 2x प्लस 15 0 हो। अब यहाँ एक बात बताओ, x तो पहले से आपको 6 मिल जाएगा, दूसरे से मिलेगा -15/2। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर आपकी x कितनी हो जाएगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, कांट बी नेगेटिव। अब फाइंड क्या करने थे हमें? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिख लेना, मैं सिर्फ कॉस्ट लिख रहा हूं। रुपी कितना था यहाँ देखो, याद है 2x कुछ ऐसा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्लस 3। ठीक है, तो 2 टाइम्स 6 12, 12 प्लस 3 15, तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपए और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6, दोनों को देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 90 आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।